Hi everyone, today I am discuss about relation between drift velocity and इलेक्ट्रिक करंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम आज रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी और क्या वीडी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन होगा। तो ये हम डिवाइड करेंगे आई और वीडी में। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं। सपोज करो कंसिडर ए कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है आपकी, कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है आपकी क्या है एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका ए है। तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर कितना हो जाएगा ए इंटू एल। देखो एल क्या है, एल इंटू ए इंटू एल हो जाएगा। देखो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीन्स मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा हम पढ़ रहे हैं ऐसा। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना हो जाएगा ए इंटू एल, जिसकी लेंथ एल है और ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। सपोज करो इस कंडक्टर कंटेन्स करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स एन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज करो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है आपके एन है पर यूनिट वॉल्यूम्स। इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है आपके एन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देयरफॉर टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, देखो 1 यूनिट वॉल्यूम में एन क्या है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे कितना है टोटल वॉल्यूम एल, तो एल यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपको हम लिख सकते हैं एन इंटू एल लिख सकते हैं ऐसा। देखो मैंने कहा था सपोज करो इस कंडक्टर में 1 यूनिट वॉल्यूम में एन क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और टोटल पूरे कंडक्टर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वॉल्यूम कितना है एल है तो एल से एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होंगे टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इतना होगा। सपोज मैं करूं इफ क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है ई है, ठीक है, ई क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, देन टोटल चार्ज कितना होगा, यानी फ्री एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, ठीक है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा फिर टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एक पर ई है तो इतने पर कितना होगा एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई लिख सकते हैं, ई से मल्टीप्लाई करते हैं एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई। तो इतने क्या होंगे आपके टोटल चार्ज इस कंडक्टर में होंगे। तो आप ना क्या कर रहा है ये टाइम टेकन फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक एल लेंथ डिस्टेंस कवर करने में आपका टाइम टी टाइम ले रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या ले रहे हैं, एल लेंथ कवर करने में टी टाइम ले रहे हैं। सपोज उनकी वेलोसिटी किस स्पीड से जा रहे हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से जा रही है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एल। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने मैथमेटिक्स में, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड पढ़ा था, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम टी है, टाइम को हम क्या लिख सकते हैं टी लिखेंगे, डिस्टेंस क्या है आपकी एल डिस्टेंस कवर कर रही है, और स्पीड क्या है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रही है। तो एक इक्वेशन तो मैंने इसको दे रही इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड दे दी। ये कहां से आया, मैंने कहा एल डिस्टेंस कवर करने में फ्री इलेक्ट्रॉन टी टाइम ले रहे हैं, टी सेकंड ले रहे हैं, किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं वीटी यानी ड्रिफ्ट स्पीड से वो कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, I इज इक्वल टू सॉरी ये तो है Q इज इक्वल टू, हाँ I इज इक्वल टू सिंस हम जानते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T, पुटिंग Q and T in
दिस इक्वेशंस, यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखो, क्यू की वैल्यू क्या है आपकी NaLe है और टी की वैल्यू L/dt है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस, इन दिस इक्वेशंस, क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे हम NaLe अपॉन टी की वैल्यू L/Vd, तो L से L कैंसिल आउट हुआ तो NeA इंटू Vd, ये क्या आया I इक्वल टू NeA Vd, ये क्या है आपका रिलेशन है, रिलेशन, तो I इक्वल टू क्या आया आपका, देखो NeA Vd, तो ये क्या है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है Vd है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो आप इक्वेशन थर्ड आपका क्या है, रिलेशन देता है आपका ऐसा, पुटिंग दिस वैल्यू, अब देखो Vd हम जानते हैं, दूसरा रिलेशन भी हम डाल सकते हैं इसमें, ये तो है रिलेशन बिटवीन क्या इलेक्ट्रिक करंट एंड, सिंस हम ये भी जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी लिख सकते हैं, Vd क्या है हमने डेरिवेशन कर चुके हैं, Vd इक्वल टू हमने इसको कैसे लिख रखा है E क्या है बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड E, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, सिंस Vd इक्वल टू क्या है E टाउ अपॉन हम पढ़ चुके हैं m क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मास है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशंस x में रखते हैं तो क्या आएगा आपका I इज इक्वल टू NeA Vd की वैल्यू E टाउ अपॉन m, ये क्या बन जाएगा आपका I इज इक्वल टू N E स्क्वायर E टाउ यानी टाउ E अपॉन m, ये लेसन भी क्या है, लेसन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच ये लेसन आता है। अगर यहाँ पर चाहे तो E की वैल्यू भी रख सकते हैं, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो हम क्या लिख सकते हैं I इक्वल टू N E स्क्वायर टाउ अपॉन n, सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन L है, अगर V उस कंडक्टर के अक्रॉस क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, L उसकी लेंथ है, तो हम E की जगह हम क्या लिख सकते हैं V अपॉन L लिख सकते हैं। तो इतने रिलेशन हम पढ़ चुके हैं इक्वेशंस Y और इक्वेशंस Z, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां से हम डिटेक्शन ऑफ ओम्स रूल कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, देखिए ये तो है डिटेक्शन ऑफ ओम्स रूल, डिटेक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखो हम जानते हैं I इक्वल टू, थोड़ी देर पहले हम एक लेसन पढ़ चुके हैं I इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ E अपॉन हम पढ़े हैं m, ये पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, NE स्क्वायर टाउ E अपॉन m, और एंड Vd पढ़ चुके हैं हम, Vd इक्वल टू क्या होता है आपका Vd इक्वल टू E टाउ अपॉन E टाउ अपॉन m पढ़ चुके हैं। तो E की वैल्यू Vd इक्वल टू हम क्या रखे हैं E टाउ अपॉन m इंटू V अपॉन L लिख सकते हैं, Vd तो ये है, तो I इक्वल टू क्या है, एक फॉर्मूला और पढ़ा है हमने ANEVD या ANEVD, पुटिंग दिस वैल्यू Vd की वैल्यू रख दो यहां पर, तो क्या है आपका ANE इंटू E टाउ V अपॉन ML, Vd क्या है आपका
ड्यूटी वेलोसिटी है, v क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस द। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, ये है a n e² टाउ अपॉन ml इंटू v, a n e² टाउ अपॉन ml इंटू v। तो अब देखो इसको मैं यहां ले जाता, आई यहां डिनोमिनेटर में ले जाता हूं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या बनता है आपका ml अपॉन a n e² टाउ, जिसे हम कहते हैं इस बॉडी। देखो मास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फिक्स्ड होता है, इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड होता है। एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ फिक्स्ड होती है, बढ़ती घटती नहीं है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। और ई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ये क्या होता है आपका कांस्टेंट आती है वैल्यू। यही क्या है आपका ओम्स रूल है, डिटेक्शन ऑफ ओम्स रूल। तो आर की वैल्यू आप ये भी याद होनी चाहिए आपको, ml अपॉन a n e²। तो यहां से क्या होगा, v इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये क्या है आपका, दिस इज ओम्स रूल है। तो आर की वैल्यू अब हमें ये भी याद होनी चाहिए, ml अपॉन a n e² टाउ। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मोबिलिटी।